अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न में अगर आपको यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है और एक फेसलेस चैनल बनाना है जिसमें ना तो आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे मुश्किल और ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है एक आइडिया की सिलेक्शन, एक नीश की सिलेक्शन। अगर आपको एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जो कि एवरग्रीन है, तो आप अच्छे व्यूज़ के साथ-साथ उससे अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। इस चैनल का नाम है विज़डम ऑफ होप। इस चैनल के ऊपर टोटल 68 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं और 61,000 सब्सक्राइबर इस चैनल ने गेन कर लिए हैं सिर्फ 68 वीडियोज़ के ऊपर। इस चैनल के अगर मैं आपको पॉपुलर वीडियोज़ दिखाऊँ तो इसके ऊपर 9 लाख 9,000, 5 लाख 70,000, 2 लाख 93,000, बाकी भी वीडियोज़ के ऊपर हज़ारों और लाखों के अंदर इसको व्यूज़ मिल रहे हैं। ये बेसिकली एक मोटिवेशनल चैनल है जिसके ऊपर छोटी-छोटी 2-2, 3-3 मिनट की मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज़ इंग्लिश ज़बान के अंदर अपलोड की जाती हैं। और इस चैनल की अगर मैं आपको अर्निंग दिखाऊँ तो भाई ये चैनल $349 से लेके $5,600 मंथली कमा रहा है। अगर $5,600 को आप छोड़ भी दें, अगर सिर्फ $500 भी आप कमा लेते हैं तो घर बैठकर पाकिस्तानी आप 1,40,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसके लिए बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़े-बड़े लैपटॉप, कंप्यूटर चाहिए होंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक छोटा-सा 15 से 20,000 वाला मोबाइल भी है, तो आप अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री घर बैठकर ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियोज़ बनाकर उनसे पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, तो भैया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके, फेसलेस चैनल जिसके ऊपर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम होगा। वीडियोज़ बनाकर आप उससे अच्छी खासी माहाना आमदन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखेंगे। प्रॉम्प्ट कैसे लिखने हैं, वीडियोज़, एनिमेशन, वॉइस ओवर कैसे करनी है और लास्ट में फिर वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है। और फिर लास्ट में मैं आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक टिप भी बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भी एक वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आइडिया चाहिए होता है, कंसेप्ट चाहिए होता है कि हमें किस टाइप की वीडियो या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो तैयार करनी है। अब ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं ये बेसिकली मॉरल स्टोरीज़ हैं जिसके अंदर स्टोरी के 3 हम पार्ट्स करते हैं। पहले पार्ट के अंदर के स्टोरी का एक इंगेजिंग स्टार्ट हो ताकि ऑडियंस रुक कर रहे, आपकी वीडियो को वॉच करे। सेंटर में जाके उसके एक सस्पेंस होना चाहिए और फिर वीडियो के लास्ट में जाकर उसके अंदर कोई मॉरल होना चाहिए, कोई सबक होना चाहिए देखने के लिए, जिससे आप कोई इखलाकी सबक ले सकते हैं या कोई भी किसी टाइप का। तो इसकी वीडियो बनाने के लिए हमें चैटजीपीटी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ताकि वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह का आइडिया दे ताकि हमारी जो स्टोरी है वो इंगेजिंग बन सके। अब आप अपनी तरफ से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 3 प्रॉम्प्ट तैयार किए हैं, आपको खुद से प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रॉम्प्ट आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में भी मिल जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मैं जैसे वीडियो पब्लिक होगी साथ ही उधर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ। सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि इन प्रॉम्प्ट को आपने यूज़ किस तरह करना है, इनके अंदर थोड़ी-थोड़ी चेंजेस आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करनी है, वो ज़रा आपने ध्यान से समझ लेनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छी स्टोरी मिले, अच्छी से अच्छी आपको एनिमेशन मिले और आपकी एक परफेक्ट वीडियो जो कि है वो तैयार हो सके। अब यहाँ पर मेरे पास पहला जो प्रॉम्प्ट है, पहले प्रॉम्प्ट बेसिकली हम आइडिया लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो पहला प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, इस प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, जितना हमारा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने सिंपली जाना है चैटजीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैटजीपीटी का आप एप्लीकेशन भी अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी जाकर आप कर सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट आपने सिंपली चैटजीपीटी को पेस्ट करना है और आपने सिंपल इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो चैटजीपीटी क्या करेगा, आपको यहाँ पर 10 डिफरेंट स्टोरीज़ के जो कि आइडियाज़ दे देगा, टॉपिक दे देगा। अब आपने उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। लेट्स सपोज कि इस आइडिया में से मुझे ये तीसरे नंबर वाला आइडिया जो द लास्ट क्वीन है ये अच्छा लगता है, मैं इसको पिक करूँगा। तो आपने क्या करना है, द लास्ट क्वीन, सिंपली इसका जो टाइटल है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा चले जाना आपने वो प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, जो प्रॉम्प्ट मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट दूंगा। पहला प्रॉम्प्ट हमने आइडिया लेने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे वीडियो की स्टोरी बनवाने के लिए। ठीक है, तो आपने वो टाइटल जो आप वहाँ से कॉपी करेंगे, वो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 है इसके अंदर यहाँ पर टाइटल लिखा होगा। टाइटल को आपने रिमूव करके उसकी जगह पे अपना वो टाइटल जो आपने स्टोरी का वहाँ से द लास्ट क्वीन सिलेक्ट किया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे लिख देंगे फिर आपने क्या करना है, लिखने के बाद इस पूरे प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट नंबर 2 को कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना है चैटजीपीटी के ऊपर और यहाँ पर लास्ट में आपने दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देना है चैटजीपीटी के ऊपर। जब आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो चैटजीपीटी क्या करेगा, आपके टॉपिक के मुताबिक आपको यहाँ पर 250 से 350 वर्ड्स के अंदर स्टोरी लिखकर दे देगा। अब आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी की। वो ये चेंजिंग कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोरी 250 से 350 वर्ड की होनी चाहिए। अगर आप स्टोरी छोटी बनाना चाहते हैं तो आप वर्ड्स कम कर दीजिएगा। अगर स्टोरी आपको ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप 500-600 वर्ड जो भी करना चाहें वो आप करके स्टोरी लिखवा लीजिएगा।
अब हमारे पास आ गई स्टोरी लिखवा ली अभी। अब हमने इस्तेमाल करना है प्रॉम्प्ट नंबर 3, ठीक है। प्रॉम्प्ट नंबर 3 के ऊपर जाना है और आपने प्रॉम्प्ट नंबर 3 यहाँ से कॉपी करना है। अब प्रॉम्प्ट नंबर 3 के अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। वो क्या चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी के मुताबिक देख लेना है कि आपकी स्टोरी कितनी लंबी है, छोटी है या बड़ी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ है 6 से 8 सीन के अंदर हमारी स्टोरी को डिवाइड करें और मुझे उसके अलग-अलग से प्रॉम्प्ट लिख कर दे। अगर आपकी स्टोरी लेट्स सपोज़ के 2 मिनट 3 मिनट की आपको सीन ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से ये सीन जो कि चेंज कर सकते हैं। आप 10, 15, 20, 25 जितने सीन बनवाना चाहें वो आप अपनी जो कि इस प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजिंग करके जस्ट ये आपने सीन का नंबरिंग चेंज करनी है। फिर आपने क्या करना है, ये तीसरा प्रॉम्प्ट आपने सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसा आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी उस पूरी स्टोरी को आपका बताया गया नंबर वाले सीन 5-10 सीन के अंदर क्या कर देगा, यहाँ पर डिवाइड भी कर देगा और हर सीन की इमेज बनाने का आपको यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट भी आ गया, हमारे पास स्टोरी भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसकी हमने वॉइस ओवर करवानी है और हमें इमेजेस और एनिमेशन चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर देता हूँ। जब आप ये स्टोरी जनरेट करवाएंगे तो स्टोरी आपके अंदर इंग्लिश के अंदर आएगी। अगर तो आप इंग्लिश के अंदर स्टोरी बनाना चाहते हैं तो फिर आप यही वाली स्टोरी कॉपी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उर्दू के अंदर बनाना चाहता हूँ तो फिर आपने ये वाली जो स्टोरी आपको ऊपर मिली थी, इस सारी स्टोरी को आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करके इसको कहना है कि ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू रोमन उर्दू, ठीक है। रोमन उर्दू के अंदर आप जैसे करेंगे तो ये स्टोरी आपको रोमन उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। आपने ओरिजिनल उर्दू के अंदर नहीं करनी, रोमन उर्दू के अंदर करनी है ताकि हमारी वॉइस ओवर की जो है वो सही से हो जाएगी, तो उसके अंदर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रोमन उर्दू के अंदर आपकी स्टोरी आ जाएगी। अब ये सिलेक्शन आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर। अब प्रॉम्प्ट्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉइस ओवर करवाने का, ठीक है। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और हम करेंगे इस्तेमाल गूगल AI स्टूडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, गूगल AI स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप गूगल AI स्टूडियो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा ओपन, ठीक है। जैसे आप गूगल स्टूडियो ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है जनरेट नेट पे स्पीच विद जिमिनी AI, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऊपर आपके पास सेटिंग आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से वॉइस अपनी मर्जी की आपने सुन लेनी है। जो इस आवाज़ के अंदर आप रिकॉर्ड करवाना चाहिए वो आवाज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसको क्लोज़ करना है और आपने वापस जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब आपने यहाँ से लेट्स सपोज कि मैं उर्दू के अंदर करना चाहता हूँ, तो ये जो उर्दू के अंदर मैंने ट्रांसलेट करवाया था इस सारे टेक्स्ट को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे रन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और इसको स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ पे जैसे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी मैं सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। आवाज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने क्या करना है, अपनी इस स्टोरी की इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। हमने चूँकि कंसिस्टेंट करैक्टर के साथ अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है तो हम गूगल AI स्टूडियो का ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है ये नैनो बनाना का, ठीक है। आपने नैनो बनाना के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर आपने वापस जाना चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी ने यहाँ पर जो आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इन प्रॉम्प्ट्स को आपने यहाँ से करना है कॉपी बारी बारी। पहले प्रॉम्प्ट से आपने स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका जो पहला प्रॉम्प्ट है इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है सारे प्रॉम्प्ट को, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है वापस वही नैनो बनाने के ऊपर। यहाँ पर आपने अपना वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ये ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आप 16:9 सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने नीचे एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आपने क्या करना है, अपने बाकी के जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं उन इमेजेस वाले प्रॉम्प्ट्स को बारी बारी कॉपी करके यहाँ पर लाकर जनरेट कर देना है। अब ये देखें, पहली इमेज जो हमारी जनरेट हुई है इसके अंदर ये खतून इस्तेमाल हुई है, मतलब कि करैक्टर हमारा, ठीक है। आप देखेंगे तो पहला प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर हमारी खतून प्रॉपर डिफाइन है कि उसकी एज जितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लुक इस टाइप की होनी चाहिए और उसके अंदर उसका नाम मारिया इस्तेमाल किया गया है कि मारिया उस औरत का नाम है। अब नेक्स्ट हमारे जितने भी प्रॉम्प्ट हैं उनके अंदर मारिया का नाम इस्तेमाल होगा। अगर नहीं किसी प्रॉम्प्ट के अंदर आता तो आपने मारिया का नाम इस्तेमाल कर लेना है, जो भी आपका नाम होगा करैक्टर का। तो आपके सारे करैक्टर जो कि वो एक ही तरह का कंसिस्टेंट करैक्टर के साथ आपकी जो इमेजेस हैं वो जनरेट होंगी। तो मैं जल्दी से अपनी इमेजेस को जनरेट करवा लेता हूँ। जनरेट होने के बाद आप जैसे अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लास्ट के अंदर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली अपनी सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। अब जो चैनल मैंने आपको दिखाया है वो चैनल के ऊपर सिर्फ इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इमेजेस
امیجز بھی یوز کریں گے، ساتھ ساتھ اینیمیشن بھی یوز کریں گے۔ تو اب اینیمیشن کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی تمام امیجز کو ایک ایک بار اینیمیٹ کروا لینا ہے۔ اب اینیمیٹ کروانے کے لیے ہم ایک فری اور انلمیٹڈ ٹول کا یوز کریں گے۔ اس کے لیے دوبارہ پھر جانا ہے آپ نے گوگل کروم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ گوگل کروم کے اوپر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جا کر سرچ کرنا ہے میٹا اے آئی، ٹھیک ہے۔ جیسا میٹا اے سرچ کریں گے، اس کو آپ نے لاگ ان کر لینا اپنے جی میل اکاؤنٹ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، جہاں سے بھی آپ یوز کرنا چاہیں، موبائل کے تھرو بھی لاگ ان ہو جاتا ہے، تو آپ نے سمپلی اس کو لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ یہاں پر آئیں گے، یہ پلس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ پلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کریٹ کا آپشن آتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کریٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو امیج شو ہو رہی ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو کہے گا نیچے ویڈیو کا آپشن، آپ نے سمپلی ویڈیو کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ویڈیو کے آپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ آپ امیج اپلوڈ کرنے کا آپشن آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنی امیج کو اوپر کلک کرنا ہے اور اپنے فون میں سے اپنے سین وائز جس طرح آپ کے سین بنتے ہیں، تو پہلے سین والی جو امیج ہے آپ نے وہ یہ والی یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے والی سین والی امیج آپ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ کو اس طرح کا ایرر آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات امیج اپلوڈ کرنے میں یہ آپ کو اس طرح کا ایرر دے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ اپنی امیج جو ہے وہ بار کر لینی ہے۔ اگین اگر کوئی ایرر آتا ہے تو دوبارہ آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری امیج اپلوڈ ہو رہی ہے، آپ نے ویٹ کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی امیج جو کہ یہ دیکھیں ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ایرر آ رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے تو امیج آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی۔ امیج اپلوڈ ہو جائے گی، اب آپ نے وہی امیج کی جانا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، اور جو امیج جنریٹ کروانے کے ہمارے پرومپٹ تھے، جیسے کہ ہمارے یہ پہلی امیج تھی تو اس کا جو پہلا پرومپٹ تھا یہ ہم یہاں سے کریں گے کاپی، ٹھیک ہے۔ اس کو کاپی کریں گے، کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے میٹا اے آئی کے اوپر اور یہاں پر لا کر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پرومپٹ کو پیسٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سمپلی انٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا آپ انٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو امیج ہے وہ اینیمیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ نے تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو امیج ہے یہاں پر یہ اینیمیٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ساری امیجز کو بار بار یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، انہی امیجز کا پرومپٹ لے کر یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور اپنی امیجز کو آپ نے کیا کرنا ہے، اینیمیٹ کروا کے ان کو سمپلی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اب میں آلریڈی چونکہ اس کے اوپر یہ دیکھیں ساری کروا چکا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب امیج آپ کی اینیمیٹ ہو جائے گی تو سمپلی آپ نے امیج کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ کا آپشن شو ہو جائے گا، اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنی امیج کو کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو اسی طرح آپ ساری امیجز کو کیا کریں گے، اینیمیٹ بھی کروا لیں گے۔ اب لاسٹ اسٹیپ ہمارا ویڈیو کو ایڈٹ کرنا، تو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا جانا ہے، کوئی بھی ایک ویڈیو ایڈیٹر استعمال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 ساؤنڈ ایفیکٹس چاہیے ہوں گی، ایک بیک گراؤنڈ میوزک چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بیک گراؤنڈ میوزک آپ نے یوٹیوب لائبریری سے جا کر اسٹوری ٹیلنگ یا موٹیویشنل آپ نے سرچ کر لینا ہے، کوئی بھی ایک میوزک آپ نے بیک گراؤنڈ کے لیے وہاں سے جا کر لیٹ کر یوٹیوب لائبریری سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو سب کو پتا ہوگا کہ یوٹیوب لائبریری سے میوزک کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کاپی رائٹ فری ہوتا ہے۔ اب آپ نے آ کر اپنے موبائل کے اندر کوئی بھی ایک ایڈیٹر اوپن کر لینا ہے، میرے پاس ایک وی این ایڈیٹر موجود ہے، تو اب اس کے اندر سمپل سی ایڈیٹنگ ہے، آپ نے اپنی وائس امپورٹ کرنی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک امپورٹ کرنا ہے اور آواز کو سنتے جانا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو سینز ہیں ان کو آپ نے میچ کرتے جانا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی آواز کو سنتے جانا ہے، آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو سین کا پتہ ہوگا کہ پہلے سین یہ تھا، دوسرا سین یہ تھا، آپ نے یہ سنتے جانا ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے اپنی جو سینز ہیں ان کو ساتھ میں میچ کرتے جانا ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو لکھتا ہے کہ آپ کی آواز زیادہ ہے لیکن آپ کی اینیمیشن تھوڑی ہے، تو اینیمیشن کے ساتھ آپ نے وہی سیم سین والی جو امیج آپ ہمارے پاس آئی تھی وہ امیج آپ نے کیا کرنی ہے، وہاں پر ایڈ کر کے امیج اپنے سین کے مطابق سلیکٹ کر کے امیج آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ تو میں نے اس کے اندر یہی کام کیا ہے کہ جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ آواز زیادہ ہے لیکن سین میری اینیمیشن تھوڑی ہے، تو اینیمیشن کے ساتھ میں نے امیج کا استعمال کر کے وہ اپنا جو گیپ تھا وہ پورا کر لیا ہے۔ اس کے اندر آپ اپنا واٹر مارک اپنے چینل کا لگا دیجیے گا، نیچے سب ٹائٹل آپ نے لگا دیں گے۔ اب سب ٹائٹل اگر آپ آٹو لگانا چاہتے ہیں کہ فری کے اندر آپ آٹو لگا لیں سب ٹائٹل، تو اس کے اوپر میں ایک پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک اس کا میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، تو وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیو میں آٹو سب ٹائٹل کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایڈٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنے پاس جو ویڈیو ہے وہ آپ نے سیو کر کے جو کہ اپنے چینل کریٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اس آئیڈیا کی سمجھ آگے ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر دینا ہے، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا، اور انشاءاللہ ملتا ہے نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔